हेलो फ्रेंड, दिस इज अमित। वेलकम टू सिविल गोली यूट्यूब चैनल। स्वागत करता हूं आप सभी का सिविल गोली यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने पिछले सेशन में बात की थी सेटिंग टाइम टेस्ट ऑफ सीमेंट, आज बात करेंगे हम साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट। तो हेडिंग डालेंगे साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट। साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट। तो देखिए, साउंडनेस वर्ड से हम क्या समझते हैं। साउंडनेस आपका यदि सीमेंट सेट होने के बाद सीमेंट में कुछ एप्रिसिएबल चेंज आए, उसके वॉल्यूम में एप्रिसिएबल चेंज आए, जैसे कि सीमेंट सेट होने के बाद एक्सपांड होगा, सीमेंट श्रिंक होगा मतलब सिकुड़ेगा। इसी परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे कि साउंडनेस सीमेंट की इतनी है। तो इसमें सबसे पहले लैब में ली चैटेलियर एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने इस सीमेंट टेस्ट को परफॉर्म किया था, साउंडनेस टेस्ट को। उन्होंने जो अपैरेटस यूज किया, जिसे कि उन्हीं के नाम से फिर जानने लगा, ली चैटेलियर अपैरेटस टेस्ट ऑफ साउंडनेस। साउंडनेस टेस्ट के लिए ली चैटेलियर अपैरेटस। तो देखते हैं सबसे पहले उसमें हम फ्रंट व्यू देखेंगे उसका। फ्रंट व्यू, ये मोल्ड रहता है। इसके दोनों साइड में, अपर और लोअर साइड में ग्लास प्लेट लगी रहती हैं। ये ग्लास प्लेट हो गई। अच्छा, यहां पर स्टैंड रहता है। अच्छा, इसकी जो मोल्ड की हाइट रहती है वो रहती है 30 mm। अच्छा, अब ये इसका हो गया फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू। अब इसका हम टॉप व्यू देखेंगे। टॉप व्यू मतलब कि ऊपर से यदि अपैरेटस को देखें तो वो कैसा दिखेगा। तो देखिए, ऊपर से देखने पर तो ये सर्कुलर दिखता है। ऊपर से देखने पर ये सर्कुलर दिखता है, ये सर्कुलर। अच्छा, इसकी कुछ थिकनेस भी रहती है। ये जो सर्कुलर प्लेट लगी है इसकी मोल्ड की, इसकी कुछ थिकनेस भी रहती है। ये काय का रहता है, ये रहता है ब्रास का। और इसकी थिकनेस ब्रास, इसकी थिकनेस रहती है 0.5 mm, यानी 0.50 mm। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर इसके लगे रहते हैं इंडिकेटर आर्म्स। इंडिकेटर आर्म्स जो कि साउंडनेस को इंडिकेट करेंगे। अच्छा, यहां पे भी अच्छा, अब यहां पर एक इसमें ही सर्कुलर प्लेट में इसके इसके रहता है स्प्लिट, मतलब यहां पे कोई कटा भाग रहता है जो कि 0.5 mm ही इसकी स्प्लिट की जो कटा हुआ भाग है वो रहता है 0.5 mm स्प्लिट रहता है यहां से सर्कुलर पार्ट। अच्छा, सर्कुलर पार्ट का इनर डाया कितना रहता है। इनर डाया रहता है 30 mm। यहाँ पे फ्रंट व्यू में उसकी मोल्ड की हाइट है 30 mm और यहाँ मोल्ड का डाया है, इनर डाया 30 mm। अच्छा, इसके मोल्ड के सेंटर से लेके इसकी लेंथ, इंडिकेटर आर्म जहां एंड होती हैं वहां तक की रहती है डिस्टेंस 165 mm। अच्छा, अब इसको करते कैसे हैं लैब में, ये देखिए। इसको करते हैं कि सीमेंट पेस्ट बनाएंगे हम 0.78 P कंसिस्टेंसी का, मतलब कि उसमें 78% पानी ऐड करेंगे सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए। सीमेंट में सीमेंट पेस्ट हमने तैयार किया। अच्छा, तैयार कर लिया। अब जो हमारे पास मोल्ड है ली चैटेलियर अपैरेटस,
अच्छा, हमारे पास जो मोल्ड है उसमें हम फिल करेंगे, सीमेंट पेस्ट जो बनाया है हमने उसमें हम फिल करेंगे, और फिल करेंगे 24 घंटे के लिए। कितने टेम्परेचर में? पानी में 27 से 32 डिग्री टेम्परेचर के पानी में, और 24 घंटे के लिए इस मोल्ड में फिल करके सीमेंट को उसमें इमर्स करवा देंगे। किसमें? वाटर में। कितने वाटर में? उसका टेम्परेचर कितना रहेगा वाटर का? 27 टू 32 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने घंटे के लिए इमर्स करवाएंगे? 24 आवर्स। अच्छा ठीक है, करवा दिया इमर्स। अच्छा, अब 24 आवर्स के बाद में मोल्ड को बाहर निकालेंगे। निकाला, अब उसमें क्या देखेंगे कि उसके वॉल्यूम में कितने चेंजेस आए। चेंजेस आए इन टर्म्स ऑफ एक्सपांशन, इन टर्म्स ऑफ श्रिंकेज। अच्छा, यहां हमने स्प्लिट है जो हमारा ये मोल्ड, इसकी सहायता से हमने जब इसमें चेंजेस आएंगे यानी एक्सपांशन होगा आपका सीमेंट, तो ये जो सर्कुलर प्लेट है आपकी या मोल्ड का डाया, ये कुछ एक्सपांशन होगा, मतलब इसका वॉल्यूम फैलेगा। फैलेगा तो ये इंडिकेटर आर्म्स हैं, ये भी फैलेंगी कि आउटर साइड में। अच्छा, इंडिकेटर आर्म्स ये भी फैलेंगी। अच्छा, अब यहां पे एक स्केल लाते हैं हम, पहले इनको नापेंगे, मेजर किया कि इतने बीच में इनकी दूरी है। अब क्या करेंगे? टेस्ट परफॉर्म करने के दौरान जो वॉल्यूम चेंज आए यहाँ पे स्केल रखेंगे, देखेंगे कि कितना चेंजेस आए, उसको नोट डाउन करेंगे। देन सेकंड ट्रायल में हम क्या करते हैं? सेकंड ट्रायल में हम करेंगे कि 25 से 30 मिनट में, हर 25 से 30 मिनट में इसको दोबारा से डाल देंगे। कितनी टेम्परेचर रहेगा वाटर का? अप टू बॉइलिंग पॉइंट। मतलब बॉइलिंग पॉइंट कितना रहता है वाटर का? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड में उसको इमर्स करवा देंगे फिर से अगेन। अब फिर देखेंगे उसका स्प्लिट में जो चेंजेस आएंगे, और पहली में जो चेंजेस आए और दूसरी में, वो दोनों टेस्ट के जो हिस्से हमने टेस्ट दो हिस्सों में किया है, उन दोनों हिस्सों में 10 mm से ज्यादा साउंडनेस की वैल्यू नहीं आनी चाहिए। मतलब कि ये जो इंडिकेटर आर्म्स हैं इनमें पहले में आया 8 mm और दूसरे में आया 7 mm, तो मतलब दोनों टेस्ट में 10 mm से ज्यादा नहीं आने चाहिए वैल्यू में चेंज। तो देखिए कैसे करते हैं, लिखते हैं इसको। टेक 500 ग्राम ऑफ सीमेंट एंड गेज विथ 0.78 p। 0.78 p कंसिस्टेंसी, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ये सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि साउंडनेस टेस्ट में जो हम स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी की वैल्यू लेते हैं वो कितना लेते हैं? वो लेते हैं हम 0.78 p। अच्छा, ये 0.78 p के साथ में हमने इसको गेज किया। अब क्या करेंगे? इमर्स मोल्ड इन वाटर विच हैज, कितना? विच हैज टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर रहेगा? 27 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने देर के लिए डालेंगे? अप टू 24 आवर्स इमर्स करवा देंगे मोल्ड को। अच्छा, करवा दिया। अब हम मोल्ड को बाहर निकालेंगे। रिमूव मोल्ड फ्रॉम वाटर। अब क्या करेंगे? निकाल लिया हमने। अब सेकंड ट्रायल में क्या करेंगे? सेकंड ट्रायल में उसको फिर से अगेन सीमेंट पेस्ट भर के फिर से अगेन उसमें वाटर में इमर्स करवा देंगे। इमर्स इन वाटर which has boiling point up to 25 to 30 मिनट के लिए। अच्छा, हमने दो ट्रायल में ये टेस्ट किया। अब क्या देखेंगे हम? अब देखेंगे कि
इंडिकेटर आर्म्स में, इंडिकेटर आर्म्स डिफरेंस इन बोथ पार्ट्स ऑफ टेस्ट should not be more than 10 mm। ठीक है, should not be more than 10 mm। अच्छा, should not be more than 10 mm। साउंडनेस की वैल्यू इतने से ज्यादा नहीं आनी चाहिए दोनों ट्रायल में। अच्छा, तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये सेशन, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और अपने वैल्यूएबल थिंग्स और हमें सजेस्ट करें, जिससे कि हम आपके लिए कुछ और बेहतर कर पाएं। और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएं। थैंक यू।